ब्लड प्रेशर चेक करने के ना 9 से 10 असूल हैं। मैं जहाँ भी देखता हूँ ब्लड प्रेशर गलत मेजर किया जा रहा होता है। सबसे पहला असूल ये है कि जब भी आपने ब्लड प्रेशर की रीडिंग लेनी है उससे 30 मिनट पहले आपने कोई एक्सरसाइज ना की हुई हो, कोई जिम वगैरह ना की हुई हो, स्मोकिंग अगर करते हैं तो वो ना की हुई हो 30 मिनट तक। और अगली बात ये है, कोई चाय या कॉफ़ी वगैरह आपने ना पी हुई हो। ये है पहला असूल। दूसरा असूल ये है कि जब भी आपने बीपी चेक करना है 5 मिनट आपने पहले सुकून से बैठना है, 5 मिनट नहीं तो 3-4 मिनट आपने सुकून से बैठना है। उसके बाद आपने ब्लड प्रेशर की रीडिंग लेनी है। तीसरा असूल ये है कि जब भी आपने ब्लड प्रेशर मेजर करना होता है तो आपका जो ब्लैडर है छोटा पेशाब करके आपने ब्लड प्रेशर चेक करना है। अगर आपका ब्लैडर फुल है, मसाना आपका भरा हुआ है पेशाब से, आप ब्लड प्रेशर लेते हैं तो किताबें ये कहती हैं, गाइडलाइंस कहती हैं कि उससे रीडिंग सही नहीं आती। चौथा असूल ये है कि जब भी आप ब्लड प्रेशर ले रहे हैं तो आपकी जो बैक है वो ऐसे सपोर्टेड होनी चाहिए, पीछे मतलब ऐसी चेयर होनी चाहिए, ऐसी जगह होनी चाहिए कि आपका जो कमर है वो ऐसे टेक लगाई हुई हो। पांचवा असूल ये है कि आपकी जो टांगें हैं वो ज़मीन पर ऐसे दोनों साइड पे ऐसे रखी हुई हों। और वो छठा असूल ये है कि उनको आपने क्रॉस नहीं करना है, ऐसे क्रॉस ना ही हो, सीधा आपने रखना है उनको। सातवां असूल ये है कि आपका जो बाजू है वो दिल के लेवल तक होना चाहिए। अक्सर ऐसे होता है कि बाजू ऐसे होता है यहाँ पे और ब्लड प्रेशर की रीडिंग ली जा रही होती है तो ब्लड प्रेशर ये जैसे टेबल है तो ये ऑलमोस्ट दिल का लेवल है, तो इस लेवल पर रख के आपको ब्लड प्रेशर लेना चाहिए। उससे अगला असूल ये है, जो आप कफ बांधते हैं बेसिकली ये कफ जो है ये बेयर एरिया पर होनी चाहिए। कपड़ा है तो वो मतलब कोशिश करें ऊपर कर ली जाए, लेकिन ये इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर की रीडिंग को इफ़ेक्ट नहीं करता। जो बाकी चीज़ें हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं, तो कोशिश करें अगर हो सकता है तो कपड़ा ऊपर होना चाहिए। अगला असूल ये है कि जब भी आप ब्लड प्रेशर की रीडिंग लेने तो आपने उस वक्त बोलना नहीं होता। मतलब अक्सर पेशेंट मेरे पास आते हैं तो वो बोल रहे होते हैं तो उनको बताना पड़ता है कि जब रीडिंग ली जा रही हो तो आपने बात नहीं करनी होती, ना आपने कोई मोबाइल वगैरह यूज़ करना होता है। अगली बात ये है कि जो कफ का साइज़ है वो प्रॉपर होना चाहिए। दूसरे आजकल एक और ब्लड प्रेशर बीपी ऑपरेटर्स आए हैं जो यहाँ पे अपना मेजर करते हैं छोटे वाले, वो आप अवॉइड करें। वो मतलब बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के आए हुए हैं लेकिन उससे रीडिंग सही नहीं आती। जो ये वाला कफ है अपर आर्म जो कफ है ये आपको इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद है कि आपको एक ही टाइम में अगर आप बीपी अपना मॉनिटर कर रहे हैं तो एक ही टाइम में बीपी लेना चाहिए। यानी सुबह लेते हैं तो सुबह उसी टाइम में लें, शाम में भी उसी टाइम में आपको लेना चाहिए। अगली बात ये है कि हर मर्तबा 2 रीडिंग्स लेनी चाहिए 1 से 2 मिनट के वक़्फ़े के बाद-बाद। जब भी पेशेंट आता है तो एक रीडिंग आपने ले ली, अगर वो नॉर्मल है तो कोई मसला नहीं है, अगर वो लो है या ज़्यादा है तो फिर आपको 1 या 2 मिनट का वक़्फ़ा करके दोबारा उसकी रीडिंग लेनी चाहिए। अगला असूल ये है जो हम डॉक्टर्स के लिए होता है कि बेसिकली अगर रीडिंग एबनॉर्मल है तो कोशिश करें पेशेंट को बाहर बिठा के चेक कर लें। ख़ास तौर पर कुछ पेशेंट्स आते हैं तो वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं डॉक्टर ऑफ़िस में आके, तो उनका बीपी थोड़ा-सा हाई होने लगता है। तो घर में भी अगर आप करते हैं, ऑफ़िस में भी बाज़-औक़ात मैं कोशिश करता हूँ कि पेशेंट को बाहर बिठा के दोबारा उसका जो दूसरी रीडिंग है वो बाहर के माहौल में बिठा के उसकी दी जाए। तो ये असूल हैं ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के, इनको फ़ॉलो करते हैं तो आपकी जो रीडिंग है वो बिल्कुल सही आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।